हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आए हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, यानी कि वैकेंसी से रिलेटेड है। तो हाल ही में एसएससी CHSL जो होता है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है। तो जो CHSL होता है वो होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि 10+2 लेवल पर होता है, यानी कि 12th लेवल पर होता है। अगर आप 12th पास्ड हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। हम इसकी अगर बात करते हैं तो अगर इसके एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें तो वो 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 4 जनवरी। तो 6 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, तो इसमें जो इसका Tier 1 है CBT का जो एग्ज़ाम होगा उसका फरवरी और मार्च यहाँ पर दिया हुआ है 2023, यानी कि अगले साल फरवरी मार्च में इसका एग्ज़ाम होने की जो है प्रोबेबिलिटी है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें 3 पोस्ट होती हैं। एक LDC की होती है या फिर JSA की, लोअर डिवीजनल क्लर्क, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। एक ये है, 2 पोस्ट ये है, एक है डेटा एंट्री ऑपरेटर और एक है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। तो यहाँ पर उनके पे स्केल अलग अलग जो है पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 4500 वैकेंसीज़ है, जो कि टेंटेटिव है, बढ़ या घट सकती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। तो कितनी वैकेंसीज़ हैं CHSL में? 4500 वैकेंसी आप मानकर चलिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा। देखिए अब तक क्या होता था, CHSL में Tier 1 होता था, उसके बाद अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो एक ऐसे राइटिंग होता था और उसके बाद टाइपिंग होती थी अकॉर्डिंग टू पोस्ट। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार इन्होंने 2 टियर कर दिए हैं। जैसे कि CGL में भी 2 टियर का एग्ज़ाम होता है ना, वैसे इन्होंने CHSL में कर दिया है। अब क्या चेंजेस किए हैं वो हम देखते हैं। पहले टियर की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो जो पहला टियर है उसमें एज इट इज़ है, जो कि पहले रहा करता था। 25-25 क्वेश्चन है 4 सब्जेक्ट के, ठीक है। Tier 1 में इंग्लिश आएगी आपकी 25 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, मैथ्स आएगा 25 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस भी कितनी आएगी, 25 मार्क्स की। तो ये Tier 1 तो एज इट इज़ है, जैसे पहले हुआ करता था और जैसे CGL में भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ तो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 0.50 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम इसकी Tier 2 की बात करें, जो इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ध्यान से ज़रूरी है। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें सेक्शंस बने हुए हैं, और सेक्शन से पहले भी क्या है, सेशन है। यहाँ पर 2 सेशन हैं Tier 2 के एग्ज़ाम में। जो सेशन 1 है वो 2 घंटे 15 मिनट का है, आप देख सकते हैं। इसमें भी जो सब्जेक्ट आएंगे, इसमें जो सेशन 1 है उसमें 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में आएगा मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। पहले सेक्शन में क्या आएगा, मैथ्स और रीजनिंग, दोनों 30-30 नंबर के आएंगे, ठीक है। दोनों के कितने क्वेश्चन आएंगे, दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यानी कि 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 आवर होगा फॉर ईच सेक्शन, क्योंकि कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो पहला जो सेक्शन है उसके लिए 1 घंटा है, जिसमें मैथ्स है और रीजनिंग है 30-30 क्वेश्चंस। दूसरा जो सेक्शन है उसमें इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। दूसरे सेक्शन में क्या है, इंग्लिश है जो कि 40 मार्क्स की है, और जनरल अवेयरनेस कितना है, 20 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल हो गए 60 क्वेश्चन, जो कि अगेन कितने, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो 180 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका कितना हो गया, 1 घंटा हो गया सेक्शन 1 के लिए और 1 घंटा सेक्शन 2 के लिए। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के 40 और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। अब आ जाता है सेशन 2,
अब इसका सेशन 1 का ही सेक्शन 3 जिसमें कंप्यूटर आएगा 15 मार्क्स का, 15 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 45 नंबर का कंप्यूटर आएगा, यानी 1-1 घंटा हो गया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए, और 15 मिनट हो गए कंप्यूटर के लिए, जिसके लिए 15 ही क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स के। अब इसका जो सेशन 2 है, सेशन 2 में जो सेक्शन 3 है वो स्किल टेस्ट है, टाइपिंग है, ठीक है। तो इसमें पार्ट ए में जो है वो स्किल टेस्ट है DEO की पोस्ट के लिए, और पार्ट बी में टाइपिंग टेस्ट है LDC और JSA के लिए। जो पोस्ट है ना अलग अलग, उसके हिसाब से है ये। जो DEO की पोस्ट है उसके लिए स्किल टेस्ट पार्ट ए में है, पार्ट बी में है टाइपिंग टेस्ट किसके लिए, LDC और JSA के लिए। तो पार्ट ए के लिए 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, और पार्ट बी के लिए आपको कितने मिनट दिए जाएंगे, टाइपिंग के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। इतना आपको आई होप क्लियर होगा। अब टियर 2 दैट विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। हम बात कर चुके हैं कि सेक्शन 1 में मैथ्स है और रीजनिंग है, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, और सेक्शन 3 में क्या है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है और स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है। अब जो टियर 2 होगा उसके 2 सेशन होंगे। आपने देखा ना, टियर 2 के 2 सेशन है, दूसरे में क्या है, कंप्यूटर टेस्ट है, पहले में क्या है, सिंपल टेस्ट सब्जेक्ट का। तो टियर 2 में 2 सेशंस होंगे, सेशन 1 और सेशन 2 ऑन सेम डे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए दोनों सेशन सेम डे होंगे, एक ही दिन होंगे, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। तो इसको आपको समझ लेना है कि दोनों सेशन जो होंगे ये पूरा प्रोसेस टियर 2 का एक ही दिन सेम डे होगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टियर 2। देखिए जो भी सेक्शंस है ना, इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और फिर सेक्शन 3 सेशन 2 का सारे सेक्शंस क्लियर करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने एक सेक्शन 1 में एक सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, दैट्स इट, नहीं। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपको सारे सेक्शंस को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये भी क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल जो कि लैंग्वेज का होगा, उसके अलावा सब क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको याद रखना है, ठीक है। 1 नंबर की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 जो कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होगा वो ज़रूरी है सबको देना, लेकिन वो क्वालिफाइंग होगा, उसमें कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अगर हम मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 की बात करें जो कि स्किल टेस्ट या टाइपिंग है, तो दैट विल इंक्लूड कंडक्टिंग स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट ऑन सेम डे, उसी दिन होगा। स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, उसके मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। और उसमें जो एरर्स आती हैं वो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट क्या होंगी, टेस्ट विल बी, वो जो एरर्स कैलकुलेट होंगी अप टू 2 डेसिमल पॉइंट कैलकुलेट होगी। स्किल टेस्ट सेम डे होगा, ये हम आपको बता चुके हैं। और स्किल टेस्ट के बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं, कीज़ वगैरह के बारे में यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। गाइज़ ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका जो पैटर्न है पूरा ही चेंज कर दिया गया है। तो इसको आपको पूरा ही जो नोटिफिकेशन है वो ध्यान से पढ़ना है। टाइपिंग टेस्ट अदर पोस्ट के लिए किस तरह से है, टाइपिंग टेस्ट जो है DEO के लिए ग्रेड A के लिए अलग है, LDC JSA के लिए अलग है, तो वो आपको देखना है कि किस लैंग्वेज में है और क्या है। फिर नीचे आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का, ठीक है, फिर जनरल अवेयरनेस का। फिर टियर 2 के लिए जो सिलेबस होगा वो आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आई होप आपको जो ये चीज़ें हैं ये क्लियर होंगी। ये नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब पैटर्न चेंज होता है तो हमें पैटर्न को ठीक से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ अच्छे से। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर, मैथ्स की क्लासेस बेसिक से स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।